तो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं लोग एक नया जो सेशन मीन्स कह सकते हैं। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग साइंस जो चैप्टर आपको दिख रहा है क्लास 6 का है, आवर इन्वायरमेंट। इसको हम मीन्स यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं लोग। सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मीन्स लाइन बाई लाइन किया जाएगा। तो मीन्स सारे एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बता दें, अगर आपको नोट्स चाहिए सभी चैप्टर का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 6 के सारे चैप्टर का नोट्स आप बना लीजिएगा। और बेसिक आपको मीन्स चैप्टर समझने के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं उस तरह। तो आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस चैप्टर को, और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि चैप्टर में क्या आपको बताया जा रहा है, चैप्टर में क्या है। इन सबको एक एक कर डिस्कस किया जाएगा लाइन बाय लाइन। तो मीन्स बता दो, अगर आप एग्ज़ाम का मीन्स लास्टिंग एग्ज़ाम का अगर तैयार करेंगे तो उस पर मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो वहाँ पर जाकर इस अभी मीन्स प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। वहाँ पर समझा चुका हूँ कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना रहता है, कैसे ये सभी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप से कह रहा है कि आवर इन्वायरमेंट, हमारा मीन्स जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि हम लोग रहते हैं लोग, तो उस किस किस टाइप्स के मीन्स कह सकते हैं टाइप्स के रहते हैं इन्वायरमेंट। आपके बुक में मीन्स इसमें बस बताया है दो टाइप्स का। पूरा इन्वायरमेंट जो है उस दो टाइप्स मीन्स कंपोनेंट से बना है। जैसे कह सकते हैं एक तो लिविंग थिंग है और एक जो है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग पढ़ा जाएगा एक एक कर डिटेयरली। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप से कहना मीन्स कह रहा है हमारे वैरायटी मीन्स डेज आप बहुत सारे ऐसे एनिमल्स प्लांट्स देखे होंगे वैरायटीज़ का। तो वहाँ पर सिमिलरली आप डिफरेंट डिपेंडिंग वो आपस में डिपेंडिंग रहते हैं। कह सकते हैं जियोग्राफिकल मीन्स जितने भी क्लाइमेट होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट में चेंजिंग आता है, वो सब एक पर मीन्स कह सकते हैं एक ना एक पर डिपेंड रहते हैं। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, और कह सकते हैं ये जो होते हैं ये नॉट अ लिव आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स कह सकते हैं मीन्स आइसोलेशन मीन्स होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं कह सकते हैं मीन्स विदाउट किसी के डिपेंड से वो नहीं जी सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, आप भी जीते हैं मीन्स हम लोग अभी चाइल्ड है, मीन्स आप अभी चाइल्ड है तो आप किस पर जीते हैं मीन्स फादर पर डिपेंड है, मदर पर पेरेंट्स पर डिपेंड है। तो वो कह सकते हैं उसी को आइसोलेशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट आप देखते हैं इस इन्वायरमेंट पर, वो सभी कह सकते हैं किसी ना किसी पर डिपेंड है, किसी किसी ने फूड पर वो डिपेंड है। तो ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इंटरेक्शंस बिटवीन इंटरेक्शंस वन ऑफ द अनदर एंड आल्सो द नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग there is a live and as for the result of plants and animals is the अडॉप्ट टू द आवर सराउंडिंग। तो जितने भी इन सबको हम लोग डिटेलली यहाँ पर समझेंगे लोग कि प्लांट्स और एनिमल्स कितने बेसिक्स टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे डिपेंड होते हैं, वो किस किस टाइप्स पर डिपेंडेंट रहते हैं हमारे सराउंडिंग, ये सब होते हैं जो हम लोग डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे लोग। देखिए इसमें भी कह रहा है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं मीन्स फाइंड द देयर इज द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट द सराउंडिंग। अभी मैं आपको बताया हूँ कि पूरे जो इन्वायरमेंट है वो दो टाइप्स में भागा है मीन्स बांटा गया है। पहला तो मीन्स आपको बता दें बायोटिक और एक होता है नॉन बायोटिक। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, प्लांट और एनिमल जो होता है वो इंक्लूड रहता है, ह्यूमन बींग ये सब क्या है कह सकते हैं जितने भी हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। तो अभी मैं बताया हूँ प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज ये सब क्या है, एक लिविंग कंपोनेंट है। जितने भी उसको हम लोग लिविंग कंपोनेंट को ही बायोटिक कह सकते हैं, कंपोनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले ही चैप्टर में नोट कलम और कॉपी निकाल कर बैठिए, क्योंकि मेरे में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस वक्त आपको डिटेयरली समझाता हूँ, उसी वक्त आप नोट्स भी बना लें जिससे कि आपका चैप्टर जो कवर हो जाएगा। तो अब पहले तो क्या करें, आप अपने चैप्टर का नाम लिख दे, साइड में लिख दे एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी, और वहाँ से स्टार्टिंग करें। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बायोटिक और मीन्स नॉन बायोटिक। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस सबसे बहुत मीन्स कह सकते हैं, सॉरी नॉन बायोटिक ए बायोटिक, राइट। ए बायोटिक और बायोटिक में दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जितने भी मीन्स कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें आप लिख सकते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स आर नॉन एज अ बायोटिक कंपोनेंट। जितने भी लिविंग, मैं अभी बताया जितने भी लिविंग मीन्स जितने भी जीते हैं, जीने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल भी वहाँ पर लिख देंगे तो आपको मीन्स 2 मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स फ्री में कह सकते हैं, 2 मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाता है। आपके लिए उसका डिफाइन लिखकर एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, लोग प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है मीन्स एबायोटिक। तो एबायोटिक में देखिए जितने मीन्स एयर हो गया, हमारे आसपास वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और भी एटसेट्रा कह सकते हैं बहुत सारे, ये सभी लिविंग क्या है, ये सभी मीन्स नॉन लिविंग है।
कह सकते हैं कि आपसे कोई पूछेगा कि एयर क्या जीता है, फिर वाटर क्या जीता है, सॉइल क्या जीते हैं, फिर मीन्स जो टेम्परेचर होता है वो क्या जीता है, तो ये कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो ये मीन्स इनके पास मीन्स उतने अवेलेबिलिटी मीन्स नहीं कहते हैं, ये सब बस नॉन लिविंग थिंग्स में गिनाते हैं, इतना आप कह सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये क्लियर हो गया एबायोटिक और नॉन एबायोटिक में क्या कह सकते हैं। एबायोटिक आप कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज कंपोनेंट्स आर नॉन एज अ बायोटिक, और एबायोटिक कह सकते हैं ऑल द नॉन मीन्स ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सिंपल। सिर्फ ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑर्गेनिज्म में आप डिफाइन इसका कर सकते हैं। बस आपको एग्जांपल दे देना है, जैसे कि एबायोटिक में एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्या करने, मीन्स देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कहा है कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में आपको बताया भी हूँ कि ये जितने भी लिविंग मीन्स अभी लिविंग और नॉन लिविंग दो कंपोनेंट से भी बना है इन्वायरमेंट्स कह सकते हैं। दो कंपोनेंट इन्वायरमेंट में यही दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मीन्स रहते हैं। तो कह सकते हैं जितने भी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं, जितने बोथ बायोटिक और एबायोटिक होते हैं कंपोनेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं आपस में ही रहते हैं, उस टुगेदर कंस्टिट्यूट, उसको हम लोग कहते हैं एक मीन्स उसको कह सकते हैं हम लोग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का अगर डिफाइन तो पूछता नहीं है, फिर भी पूछ देगा तो आप लिख सकते हैं ऑल द बायोटिक, फिर ब्रैकेट में आप लिविंग लिख सकते हैं, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर टेकन द टुगेदर एंड कंक्लूड रहते हैं आपस में, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंट। बट अब मैं यहाँ पर कंस्टिट्यूट दिया, तो कंस्टिट्यूट भी कंक्लूड दोनों लिख सकते हैं। अब हम लोग ये तो इंट्रोडक्शन किए थे लोग कि लिविंग और नॉन लिविंग। अब यहाँ से हम लोग जो बायोटिक इन्वायरमेंट आपको शो कर रहा है ये, अब यहाँ से हम लोग डिटेल इसको पढ़ेंगे लोग। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि विदाउट आप जब तक नहीं समझेंगे चैप्टर को, चैप्टर क्या चीज़ में है, आप चैप्टर को नहीं लिख सकते। तो पहले तो आप क्या क्या लिख लिए, नोट्स आप क्लियर कर लिए, बायोटिक के डिफरेंस बिटवीन, फिर नीचे आप सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंट का डिफाइन क्या होता है। अब यहाँ से आप एक पॉइंट में ऐसे मीन्स स्टार लगाकर ऐसे लिख सकते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं लोग बायोटिक इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं लोग कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूड रहते हैं, ये सभी जो इंक्लूड रहते हैं बायोटिक्स इन्वायरमेंट्स, लेट्स अस अंडरस्टैंड, समझते हैं लोग एक एक कर। तो अब अभी क्या पढ़े हैं, मीन्स प्लांट पढ़े हैं, एनिमल्स पढ़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए हैं, फिर आपको ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, इन सबको एक डिटेल पढ़ते हैं। तो आखिर ये है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, आखिर कैसे हम लोग जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब का आपको मीन्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, मीन्स जो प्लांट्स होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं कह सकते हैं हम लोग ये जानते हैं प्लांट जो लाइक कह सकते हैं कि क्या अदर द ऑर्गेनिज नीड द फूड, वो मीन्स विदाउट फूड का कह सकते हैं नो एनी चांस टू हाउ टू लिव। ये कह सकते हैं विदाउट मीन्स बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज जितने भी हैं वो मीन्स कह सकते हैं विदाउट, जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज हो गए तो हम लोग बिना किसी पर, अभी मैं आपको बताया मैं हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जितने हम लोग जानते हैं ना कि जितने भी प्लांट्स होते हैं लाइक ऑर्गेनिज और मीन्स फूड लेते हैं, आपको बताएंगे फूड कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब का। जितने भी ग्रीन प्लांट्स अब कैसे फूड लेते हैं ये आपको बता रहा है। ग्रीन प्लांट से क्या समझते हैं, हरे हरे जो प्लांट आप देखे होंगे वहाँ पर जो हरे मीन्स ग्रीन कलर का जो प्लांट्स रहते हैं उनको, वो जो होते हैं कलर में मटेरियल में रहते हैं, और उसी के माध्यम से जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से वो अपने खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इनको मैं बताता हूँ। देखिए जो क्लोरोफिल होता है विच इज द प्रेजेंट ऑफ द लीव, वो लीव में प्रेजेंट रहता है, मीन्स प्लांट का जो लीव होता है उसी में, और उससे एब्जॉर्व करता है एनर्जी, जितने भी सनलाइट के एनर्जी आते हैं या फिर बारिश होते हैं उन सबको मीन्स कह सकते हैं वो एब्जॉर्व करता है। ठीक है, सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। फिर कह सकते हैं जो एनर्जी होता है यूज़ किया जाता है प्रिपेयर फूड। अब ये भी जानते हैं हम लोग जो एनर्जी यूज़ करते हैं लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं लोग, ये जितने भी आपको बता रहे हैं प्लांट जितने भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। बहुत ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन मीन्स छोड़ते हैं, मीन्स शाम और सुबह दोनों कह सकते हैं कि उस वक्त ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये मीन्स आपको बता रहा है कि एटमॉस्फेयर से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लोग। तो ये जितने भी होते हैं वाटर मिनरल्स जो सॉइल में, तो ये इनसे क्या करते हैं मिनरल्स कुछ प्रेजेंटेड रहते हैं, जैसे कि सॉइल मिनरल्स टाइप्स को होगा वाटर, वो अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए जितने भी प्रोसेस होते हैं प्रिपेयर करता है फूड बाय द प्लांट, ये अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा मीन्स जो फूड बनाता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं
उसका एक नाम है जो फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स सिंथेसिस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बस आप कुछ समझना है। यहाँ पर पहले तो आप ये लिख सकते हैं मीन्स अपने नोट्स में कि क्लोरोफिल क्या होता है। सेकंड आप लिख सकते हैं पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो मीन्स फूड को हम लोग मीन्स जो प्लांट होता है, फूड का एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से फूड बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बनाता कौन है? प्लांट बनाता है। ये देखिए एक यहाँ पर इक्वेशन दिया है। इक्वेशन आप क्लास 7th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट में इक्वेशन आपको बताया कि इक्वेशन होता कैसे है। ठीक है, एक प्रक्रिया से जो प्लांट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कह सकते हैं वाटर लेता है, फिर सनलाइट कह सकते हैं, क्लोरोफिल या कह सकते हैं ग्लूकोज कह सकते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन लेता है। तो उससे क्या करता है, वो सब मिक्स कर कर अपना खाना बनाता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स होता है विच प्रिपेयर करता है फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं फूड, उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, या फिर ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ये भी पॉइंट अपने नोट्स में नोट्स कर ले। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपके ब्रेन में क्वेश्चन भी उठता होगा, सर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे खाना बनाते होंगे? तो आप मीन्स टेंशन दूर रखे, मीन्स जो मैं बता रहा हूँ वही आप समझे, वो भी मैं बताऊँगा इसके नेक्स्ट पेज के बाद। मीन्स जो नेक्स्ट पेज होता है उस पर मैं बताऊंगा आपको कि वो भी मीन्स जिनके पास कह सकते हैं ग्रीन। अभी तो मीन्स आपको ये जानना है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो मीन्स प्रिपेयर करते हैं फूड क्या चीज़ से? ग्लूकोज कह सकते हैं, सनलाइट के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपना जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो अभी आप क्या जाने, ऑटोट्रॉप्स जो खाना बनाता है वैसा प्लांट खुद से खाना बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, खुद से खाना बनाता है। ट्रॉप्स मीन्स होता है फूड। ठीक है, तो ऑटो मीन्स जान गया क्या होता है? सेल्फ, खुद से खाना बनाता है। इसका नाम से ही पता चल जा रहा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेने कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके बुक में कह रहा है कि जितने भी मीन्स एनिमल के बारे में बताया है। एनिमल कौन है? हम लोग हैं लोग, कह सकते हैं मीन्स एनिमल जितने भी होते हैं कांट विद प्रिपेयर। हम लोग कितना स्वार्थी हैं, लोग खुद से मीन्स कह सकते हैं खाना नहीं बनाते हैं लोग। किस ठीक है, मीन्स खुद से खाना नहीं बनाते हैं लोग, बट आई हैव डिपेंड रहते हैं प्लांट पर। अधिकतर हम लोग बहुत सारे कह सकते हैं डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड, एंड दिस आर द उसको हम लोग कहते हैं कंजर्मर्स, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोट्रॉप्स। ये सके मीन्स इसके बाद आप पॉइंट में अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स हाइड्रोट्रॉप्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोट्रॉप्स को क्या कह सकते हैं? वैसा प्लांट जो मीन्स वैसा प्लांट जो प्रिपेयर खुद से मीन्स खाना ना बनाए। मीन्स एनिमल्स कांट बी द प्रिपेयर देयर द वेन फूड, और वे जो होते हैं डिपेंड रहते हैं मीन्स अदर प्लांट पर, कह सकते हैं। तो सिंपल में आप डिफाइन लिख सकते हैं कि प्लांट्स कांट वी प्रिपेयर देयर द वेनर फूड, खुद से खाना वो नहीं बनाता है, और वे जो होता है मीन्स डिपेंड रहता है किस पर? मीन्स डिपेंड रहता है प्लांट्स के फूड पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मीन्स हम लोग ईटिंग करते हैं लोग फ्रूट्स, ये खुद से फ्रूट्स तो हम लोग बनाते नहीं है लोग, ये क्या हम लोग डिपेंड है प्लांट पर। तो ये कह सकते हैं हम जो प्लांट होता है वो क्या करता है, मीन्स जितने भी प्लांट्स तो अपना मीन्स कह सकते हैं फूड खुद से बनाता है। एनिमल जो होता है वो खाना खुद से नहीं बनाता है। ग्रासी का बात मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, काउ जो है वो खुद से तो खाना नहीं बना रहा है, वो मीन्स कर सकता है वो भी डिपेंड है। तो देखिए हेट्रोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स होता है अदर, दूसरे पर, मीन्स कह सकते हैं दूसरे पर, और ट्रॉपा मीन्स फूड ही होता है। तो दूसरों पर डिपेंड रहने वालों को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि पहला आपको बताएं ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स खुद से खाना जो बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है जितने भी मीन्स एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो डायरेक्टली कह सकते हैं मीन्स डायरेक्टली क्या करते हैं, वो डायरेक्टली मीन्स और इनडायरेक्टली अपना फूड्स कंजर्व करते हैं प्लांट से। कैसे करते हैं? देखिए एनिमल में बहुत सारा आप कैटल देखे होंगे। कैटल मीन्स क्या समझते हैं? भैंस को देखे होंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं कैटल। ठीक है, एंड गॉड कह सकते हैं, गॉड मीन्स बकरा को कहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली करते प्लांट से ग्रास लेता है, ग्लास मीन्स ग्रास जो होता है वो खाता है, वो कह सकते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेड है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमली कंजर्मर, उसको हम लोग प्राइमली कंजर्वर या हार्मिवोरस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का नाम आप याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में अगर आपसे मीन्स दोनों में से कोई भी नाम दे देता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्राइमली कंजर्मर और हार्मिवोरस दोनों का नाम सेम ही है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है।
तो अभी मैं मीन्स प्राइमरी कंजर्वर में क्या बताया हूँ कि जितने भी मीन्स कह सकते हैं एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गोट हो गया, कैटल हो गया, वो डायरेक्टली ईट करता है फूड को। तो वो लाइक ग्रास कह सकते हैं, वो सब मीन्स कह सकते हैं वो मीन्स खा लेता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो ईटन करता है, तो उसको आप कह सकते हैं प्राइमरी कंजर्वर। और उसके बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, शेर हो गया, ये जितने भी होते हैं वो मीन्स कह सकते हैं फीड करता है ऑन द मीन्स कह सकते हैं ये जो होता है हर्मीवोरस को ही खा लेता है। जैसे कि गोट को कह सकते हैं हर्मीवोरस है, तो वो उसको खा लेता है। ये जो मीन्स आप देख रहे हैं मीन्स कह सकते हैं वो मीन्स हंटिंग करता है, और हंटिंग कर कर वो क्या करता है कैटल गोट वो सबको एटसेट्रा ये सभी को खा लेता है। तो वो क्या करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स कह सकते हैं वार करके खा लेता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सच कुछ कंजर्मर होते हैं फीड करते हैं प्लांट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हमको अभी क्या बताए हैं, एक होता है प्राइमरी कंजर्मर और एक होता है सेकेंडरी कंजर्मर। तो जो प्राइमरी कंजर्मर होता है वो डायरेक्टली इटन करता है और सेकेंडरी कंजर्मर इनडायरेक्टली इटन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मीन्स कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए, मैं कंप्यूटर मीन्स कमेंट में आपका हो सकता है मैं आपको जवाब दे दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन मीन्स होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ से मैं आपसे कॉल करके वहाँ से बात कर लूँगा। वहाँ से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर देखिए देर से तो कुछ प्लांट मीन्स कुछ ऑमनीवोरस होते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया हूँ कार्निवोरस जो होता है और फिर हैर्बिवोरस जो होता है। जो हैर्बिवोरस होता है वो प्राइमरी कंजर्मर होता है, फिर जो सेकेंडरी कंजर्मर होता है उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है? ये सभी नोट्स कर चाहिए, वीडियो को पॉज कर कर आप नोट्स करिए, राइट। अब देखते हैं लोग क्या है ऑमनीवरस। ऑमनीवरस के नाम से ही पता चल जा रहा है वैसा एनिमल जो मीन्स दोनों को खाए, बोथ प्रोड्यूस करे मीन्स प्राइमरी और कंजर्मर मीन्स कह सकते हैं वो खाता है, उसको हम लोग कह सकते हैं ऑमनीवरस। एग्जांपल समझते हैं लोग, बियर को देख सकते हैं, पिग्स जो कह सकते हैं शुअर्स टाइप्स में होते हैं उनको कह सकते हैं, और भी बहुत सारे एटसेक्टर्स होते हैं जो ऑमनीवरस के नाम से जाने जाते हैं। वी मीन्स ऑब्जर्व वो ऑमनीवरस होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए हैं, और भी ऑल जैसे कि हम ही लोग हो गए, खुद हम लोग क्या है मीन्स कह सकते हैं ऑमनीवोरस है। जो क्या करते हैं मीन्स एनिमल जो होते हैं फीड करते हैं, प्रोड्यूस करता है एज अ विल द प्राइमरी कंजर्मर से, ठीक है। तो प्राइमरी कंजर्मर क्या होता है हार्मिवोरस, जैसे कि हम ही लोग कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे मीन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडीज वो खाते हैं। फिर देखिए थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में आपसे क्या कर रहा है, थर्ड में यहाँ पर बस आपको देखिए डिफरेंस आपको समझाने का प्रयास कर किया जा रहा है कि ये मीन्स हर्मीवरस कार्निवोरस यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा है। चैप्टर 2 में जाएंगे, चैप्टर 2 में वहाँ पर आपको डिटेली और भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि डिकम्पोजर कह सकते हैं, एडिशन प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंजर्मर होता है जैसे कि ऑर्गेनिज विच लीव करता है और कह सकते हैं डिकेइंग कर देता है प्लांट्स और एनिमल्स को, तो देयर तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स यहाँ पर बात आता है व्हाट इज डिकम्पोजर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना ही चाहिए, मीन्स कह सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी जाता है कि डिकम्पोजर्स क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए। तो पहले तो आप कह सकते हैं डिकम्पोजर उसको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिराइव करते हैं फूड को फ्रॉम द डेथ, जो डेथ हो जाते हैं डिकेइंग हो जाते हैं उस प्लांट और एनिमल से, तो उसको हम लोग मीन्स डिकम्पोजर करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर में जैसे कि कह सकते हैं ब्रेक डाउन द डेट ऑफ द डिकेइंग ऑफ द एनिमल्स मिनरल्स एंड दिस आर द मिक्स्ड विद द सॉइल, देन इज द रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या होता है मिनरल्स का, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इसी पेज में। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, फंगी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया होता है, और जैसे भी जितने भी ऑर्गेनिज होते हैं डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कांट भी कह सकते हैं कांट भी मीन्स हमारे मीन्स निक टाई से नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज। तो मैक्रो ऑर्गेनिज किसे कहते हैं, कह सकते हैं मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमारे आँख से ना दिख पाए, बाय मीन्स माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख पाते हैं लोग, उसको कह सकते हैं। अब जैसे इसी इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पर फंगी और मीन्स यहाँ पर बहुत सारे फंगीज, तो इसको आप इमेज मीन्स माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। बट आप बाहर से ऐसे देखेंगे तो आपको मीन्स बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, बस बाहर का लेयर उसका दिखेगा, मीन्स आप अपने आँख से नहीं देख पाएंगे बैक्टीरिया को,
ठीक है? तो यहाँ पर कुछ हो गया जिससे कि मीन्स मैक्रो यहाँ पर ऑर्गेनिज़्म का पूछेगा तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गया, फिर कह सकते हैं काउज़ हो गया, वर्चर हो गया, ये सब किड्स कंज़र्मर होते हैं जो डेट ऑफ द बॉडीज़ को क्या करते हैं, खा लेते हैं डायरेक्टली। कह सकते हैं ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्कवेंजर। एस्कवेंजर में एग्ज़ाम्पल में आपसे पूछेगा और डिफाइन भी बताइए। तो कह सकते हैं वैसा मीन्स पहले तो आप डिफाइन पूछेगा तो प्रोसेस वैसा प्रक्रिया जो कीपिंग इन्वायरमेंट को क्लीन करें, साफ करें। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मर जाते हैं कहीं देखे होंगे तो वो क्या होता है मीन्स कह सकते हैं बहुत सारे मीन्स वॉर्चल होते हैं वॉल्चल और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उसे खा लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिया है जैसे कि काउज हो गए, ये सब क्रॉक्स हो गए, काउज सॉरी क्रॉक्स हो गए मीन्स जो कौवा देखे होंगे, ये अक्सर ये क्या करते हैं मीन्स इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये हो गया डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। द डेथ ऑर्गेनिज्म, कुछ डेथ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, मीन्स डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज डिकम्पोज भी हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। वैसे नंबर्स ऑफ विच द गो एंड फॉर द इंक्रीजिंग देयर नो ऑफ द शेप एंड फॉर मीन्स शेप द लिविंग ऑर्गेनिज, उसको हम लोग एक स्पेस ऑफ द लेफ्ट कह सकते हैं। मीन्स कहना चाहता है आपसे कि क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, मीन्स कह सकते हैं कम्प्लीटली वो सॉइल या में नहीं मिक्स हो पाते हैं। तो उसको मीन्स कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। तो विल बी नो इन द स्पेस, कोई स्पेस नहीं बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो कम्प्लीटली समझिए कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं एयर और वाटर में, जो वेरियसली डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं उसके साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया जो कि आप जानते हैं, तो उसमें आप एक बार पढ़ सकते हैं, वो उसको ज़रूर नोट्स कर लें वहाँ पर बॉक्स बनाकर। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि आपको बता रहा है इसमें कौन सा हार्मीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, कौन सा ऑमनीवोरस है। तो ये आपको नाम लिखना है, तो ये आप ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं बनता है तो मैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा। बट इसमें पूरा एक्सप्लेन आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक्टिविटी भी समझ लेते हैं लोग। एक्टिविटी में कह रहा है, एक्टिविटी 2 में कह रहा है कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर आप देखे होंगे पीसेस क्लॉथ और प्लास्टिक जो मीन्स वेरी किया जाता है, देज और द सॉइल्स में मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि डिग्स कर सकते हैं, डिग्स या फिर मंथली मीन्स जो पेपर्स आते हैं वो उसको क्या कर दिया जाता है, वो कह सकते हैं एक रफनेस का काम करता है। और ये भी आप ऑब्जर्व किया जो प्लास्टिक बैग होता है, आप अक्सर देखेंगे जो कागज होता है वो सॉइल में बहुत आसानी से डिसॉल्व होता है। बट प्लास्टिक जो वेस्ट होता है वो नो चेंजिंग, उसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे ही आप मीन्स कह सकते हैं आप कहीं भी फेंकिएगा तो वो मीन्स कह सकते हैं वो चेंजिंग नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। जलाने पर क्या होता है, कह सकते हैं जलाने पर चेंजिंग होता है, बट वो क्या कर देता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देता है, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस है, हमारे लिए और स्पेशली डेंजरस है। पेपर हो गए, क्लॉथ हो गए, ये क्या होता है, ये चेंज होता है, पार्टिकुलरली डिकम्पोज होता है बहुत आसानी से। बस इसमें एक्टिविटी में आपको यही बस समझाना चाह रहा है कि आप डेली का न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अक्सर आप देखे होंगे उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मीन्स वापस जो हम लोग खरीदते हैं लोग उसको फिर बेचा जा सकता है। तो वो आप वापस जाकर फिर न्यूज़पेपर और फ्रेश कर मशीन क्या करता है, न्यूज़पेपर उसी पर छाप देता है। तो वो छाप देता है तो क्या करता है वहाँ पर मीन्स कह सकते हैं रिसाइकलिंग हो जा रहा है। उसी का बात करें प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक अक्सर होता है हम लोग प्लास्टिक जो होता है उसको मीन्स डिकम्पोज नहीं हो पाता है। अब सॉइल में महीनों सालों लाखों कह सकते हैं वर्षों तक वहाँ पर सॉइल में धर दीजिएगा तो सॉइल में वैसा ही प्लास्टिक रहेगा, उसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं है। उसका क्या रीज़न है आपके ब्रेन में उठता होगा, ये सभी मैं बताऊंगा डिटेयली। यहाँ पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बस और ये भी बता रहा है कि कॉटन होता है, आप शॉर्ट पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, इन सब का जो कॉटन होता है वो प्लांट्स में आप मीन्स कर सकते हैं डिकम्पोज बहुत आसानी से हो जाता है। सॉइल में आप फेंक देंगे तो वहाँ पर वो थोड़ा दिन थोड़ा महीना और थोड़े साल के बाद वहाँ पर देखेंगे तो वो डिकम्पोज हो चुका रहेगा। तो ये यहाँ पर देखिए अब क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पर डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं लोग कि जो डिकम्पोज हो जाता है उसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं उसको, क्या मीन्स यहाँ पर बताया गया। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पेपर क्लॉथ, मीन्स जो पेपर होता है और क्लॉथ होता है कपड़ा, उसको वो होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको रखना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको डिटेल यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। देखिए बायो मीन्स क्या समझते हैं, लिविंग समझ सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज कह सकते हैं, उसको हम लोग बायो कहते हैं। डिग्रेडेबल मीन्स क्या सकते हैं, डिकम्पोज मीन्स डिकम्पोज हो जाता है। वैसा लिविंग, लिविंग कौन है आपको बताए हैं, हम लोग हैं, लोग लिविंग ऑर्गेनिज है, ये सब क्या है ऑर्गेनिज्म है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि हम ही लोग हैं, लिविंग है, तो ये बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। अब उसके बाद कहता है कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ब्रोकन होकर डाउन इंटर सिंपलरली सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोस्कोप्स, उसको हम लोग जैसे कि प्लास्टिक में आप कह सकते हैं बायो मीन्स उसको हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेबल। नॉन बायोडिग्रेबल वो कांट भी ब्रोकन मीन्स कभी भी कह सकते हैं खराब नहीं होता है। पहले तो ये जानिए लीजिए कि बायोडिग्रेबल क्या होता है। बायोडिग्रेबल बताएं कि मटेरियल्स कांट भी मीन्स वो ब्रोकन होकर टूट कर वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से। बट जो नॉन बायोडिग्रेबल होता है, एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिक। प्लास्टिक को अभी मैं बताया हूँ आपको, सालों भर रख दीजिएगा मिट्टी में, वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा। और फिर ग्लास का भी बात करें, एग्जाम्पल में ग्लास भी ले सकते हैं। ग्लास को भी आप बहुत सालों तक रख देंगे, बहुत सारे कम से कम बहुत सालों के बाद भी आप देखेंगे तो वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं हुआ रहेगा। तो वो हमारा नॉन बायोडिग्रेबल है, और जो डिकम्पोज हो जाता है उसको हम लोग बायोडिग्रेबल कह सकते हैं। तो वैसा मीन्स बायोडिग्रेबल पहले समझ लिए कि डिटेयली वैसा मटेरियल जो कांट बी ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स क्या होता है, वो टूट कर बहुत आसानी से मीन्स डिकम्पोज होता है एक सबस्टांस मीन्स किसके सबस्टांस के माध्यम से, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से बहुत आसानी से वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और वहीं बात करें यहाँ पर आप कह रहा है प्लास्टिक, जैसे एग्जाम्पल पहले दे दिया। एग्जाम्पल भी आप बहुत बेसिकली आप लिख ले, नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, कुछ ऐसे सबस्टांस हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कह सकते हैं प्लास्टिक हो गया, ये सब बताएं मटेरियल जो अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, कह सकते हैं बहुत बेसिकली प्लांट्स को भी। जैसे कि अभी फिलहाल ही प्लास्टिक बैंड हुआ था, तो बैंड नाम मीन्स कह सकते हैं उस पर 50% बैंड हो गया था। इसलिए बैंड किया क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत कह सकते हैं हार्मफुल है, हमारे लिए बेसिकली हार्मफुल है, वो कह सकते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको जलाए भी तो जलाएंगे तो वो हमारे लिए और भी हार्मफुल हो जाएगा, जिससे पॉल्यूशन फैल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेशंस इन द मीन्स स्वेरेज सिस्टम्स, कुछ ब्लॉगिंग फॉर ड्रैंक्स फॉर द सिटीज़ में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कूड़े कचरे फेंके रहते हैं, प्लास्टिक्स, वो सब बर्निंग कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो जलाने पर भी वो मटेरियल का होता है ऐड हो जाता है पॉल्यूशन में, आपको बताया भी है। ये कुछ मीन्स पॉल्यूशन में एडेड होता है, आप जलाए भी तो क्या मीन्स उसको पॉल्यूशन में हमारे लिए वो भी हार्मफुल है। तो ये कह सकते हैं मीन्स फ्रेंड्स हमारे लिए नहीं है, रिलेटिव्स कुछ प्लास्टिक्स बैग्स। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे हैं यहाँ पर, और आप भी कह सकते हैं कि मीन्स जो चिल्ड्रन यहाँ पर कह रहे हैं कि नो टू द प्लास्टिक बैग्स, जो बैग्स वो लेते हैं वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यूज़ प्लास्टिक का बैग का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम कुछ सिटीज़ होते हैं जैसे कि ट्वीन वीन एंड फॉर ट्वीन वीन एंड सिस्टम्स कुछ होते हैं जो इंट्रोड्यूस करता है वेलफेयर इन्वायरमेंट ब्लू। जैसे कि हो गया ब्लू जो होता है हमारे, आप अक्सर कचड़े जो उठाने आते हैं आप देखे होंगे, एक मीन्स दो टाइप्स के कलर आप देखे होंगे उनके कचड़े में, एक होता है कौन सा, ग्रीन, और एक होता है ब्लू। दोनों का आप देखे होंगे कचरा जो उठाने आता है साइड में, कह सकते हैं बहुत सारे सिटीज़ में टाउन्स में आते हैं। गाना भी उनका निकला है, अब कह सकते हैं सुन सकते हैं कि कचड़े वाला है कचड़े वाला है वहाँ पर डब्बा निकाल, ऐसे कुछ गाना है जो मुझे ब्रेन पर नहीं आ रहा है। बट वो जो गाना है वो आप सुने होंगे। मीन्स यहाँ पर बात ये मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक मीन्स हमेशा कचड़े के डिब्बे में दो वाला मीन्स दो टाइप्स के देखे होंगे, एक ब्लू होगा एक ब्लैक होगा, मीन्स सॉरी ग्रीन होगा। दो टाइप्स में क्यों इस तरह होते हैं आपको बताते हैं। देखिए आप डस्टबिन देखे होंगे, ये प्लेसेस ये मीन्स लोकेट करते हैं, ये सबको बताते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ब्लू बीन होता है मीन्स ब्लू कलर का जो ब्लू कलर का यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लू कलर का जो होता है राइट, जो ब्लू कलर का होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आपको बताना है, अभी बताइए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा मटेरियल मैं आपको बताया हूँ, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या होते हैं नॉन बाय। तो वो क्या लोकेट करते हैं, वो ब्लू कलर को मीन्स ब्लू जो डस्टबिन होता है उसको लोकेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया है देख सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, एलुमिनियम हो गया, फिर ग्लास हो गया, कुछ बैटरीज हो गए हैं, एटसेट्रा बहुत सारे हैं जो कुछ एग्जांपल खुद से भी आप ट्राई करिएगा गूगल से सर्च करके निकालने का। डिस्पोज करते हैं ऑफ एंड फॉर द ग्रीन ऑफ द बीन,
लाइक द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जैसे कि अब देखिए जो ग्रीन कलर होता है वो क्या चीज़ का लोकेट करता है, बायोडिग्रेडेबल, जो सबस्टांस डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत आसानी से उसको कहता है डस्टबिन की, मीन्स डस्टबिन कहता है कि मुझ में, मीन्स मैं जो हूँ वो डिकम्पोज करवा देता हूँ। यहाँ पर आप जो वेजिटेबल हो गया, वेस्ट क्लॉथ हो गया, ये सब को आप मीन्स ग्रीन कलर में ढके, तो ये आपको लोकेट करता है, जो आपको बेसिकली जानना भी चाहिए और बहुत बेसिक है, जो आपको मीन्स एक बार और बता दे रहा हूँ। जो ब्लू कलर होता है वो लोकेट कराता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सबस्टांस डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। जो ग्रीन कलर का होता है वो हमारा लोकेट क्या करवाता है, वो कराता है बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई भी आपको टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको एक और सेपरेट वीडियो बनाकर उसको आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा, मीन्स वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं मीन्स इंपॉर्टेंट्स कुछ सिगरेट, जैसे कि कह सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिगरेट्स होते हैं जैसे कि बायोडिग्रेडेबल्स कह सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कह सकते हैं। अब सिगरेटेड मीन्स आप क्या समझते हैं, सिगरेटेड मीन्स होते हैं जो कंपोज्ड भी हो सकते हैं और नॉन कंपोज्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जैसे बहुत सारे वेस्टेज होते हैं जो प्रेजेंटेड रहते हैं सॉइल्स में। तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जितने भी मीन्स हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज आप देखे होंगे, किचन में जो वेस्टेज होते हैं पुट करते हैं एक डग्स एंड मीन्स गार्बेज कह सकते हैं, उसको कवर किया जाता है ड्राई फॉर लिप्स को रखकर, वेस्टेज को रखकर। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गेट्स कन्वर्टेड मीन्स कन्वर्ट करते हैं, यूज़फुल करते हैं, यूज़फुल करते हैं, उसको हम लोग कंपोस्ट करते हैं। तो कंपोस्ट क्या कहते हैं ये भी आप नोट्स में लिखिएगा। कंपोस्ट उसे कहते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं वेस्टेज होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गया, और फिर गेट से कन्वर्ट हो जाते हैं एक यूज़फुल में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कह सकते, जैसे कि एक एग्जांपल में लेते हैं कर्ड्स, आप देखे होंगे मिल्क, मैं सॉरी मिल्क देखे होंगे, उसमें मिल्क को एक बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस, जब 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ेंगे तो वो क्या करता है, वो हमारे लिए यूज़फुल है, कंपोस्ट मीन्स कह सकते हैं वो क्या करता है कर्ड्स में, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर बता रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो गेट कन्वर्ट कर देते हैं, यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, जो इस इमेज को देख सकते हैं वार्मिंग कंपोजिशन कहलाता है। फिर देखिए कंपोस्ट कांट बी द यूजेस एंड ग्रोइंग फॉर द हेल्थी प्लांट्स, जो मीन्स गार्डन और प्लांट्स में ये काफ़ी कह सकते हैं जो यूज़फुल होते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हर कोई जानता होगा, जैसे कि काऊ देखते होंगे, काऊ जो होता है वो काउडन केक, काऊ का जो काउडन केक होता है कह सकते हैं वो जो होता है जो सॉइल में मिलाया जाता है प्लांट के साथ, कि वो मीन्स प्लांट जो होता है उसको बहुत सारा कह सकते हैं वो हेल्थी प्लांट हो जाता है। अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मीन्स फूड भी उससे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर लेता है, वो मीन्स कह सकते हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके माध्यम से वो यूज़फुल कंपोस्ट कर सकता है। In order the means in the order for the process of the compost making a variety, earthworm हो गया, कह सकते हैं रेड वार्म हो गया। रेड वार्म क्या होता है, जैसे इमेज देख सकते हैं उसको हम लोग रेड वार्म कहते हैं। बहुत सारे मेकिंग उससे वैराइटीज बनते हैं, अर्थवर्म देखे होंगे इनसाइड जो मिक्स रहते हैं विद द किचन में भी, वेस्टेज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं एक कंपोजिट compost vast fact and for the processing forward with the compost the help it for the help and various for the usually red worm and vent व्हाइट वार्म और रेड वार्म में आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। अर्थवर्म जो होता है वो मीन्स अर्थवर्म जो होता है उसको हम लोग वर्मिंग ये सभी को हम लोग वर्मिंग कंपोजिशन कहते हैं। वर्मिंग कंपोजिशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्मिंग कंपोजिशन क्या कहलाता है, और वर्मिंग कंपोजिशन का एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है एक वर्ड में, या फिर उसका डिफाइन भी पूछ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं वो एक ऐसा प्रक्रिया होता है, मीन्स वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, ध्यान से समझिएगा, the process of composition which help to various suitable worms like a red worm and other कुछ earthworms होते हैं, जैसे कि रेड वार्म यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज आपको दे दिया है। अर्थवर्म कुछ इसी प्रकार के होते हैं, ऐसे कह सकते हैं टाइप्स के होते हैं जो अर्थ मीन्स अर्थ के इनसाइड में रहते हैं, कह सकते हैं ठंड जगह पर रहते हैं इनसाइड, तो वो कह सकते हैं अर्थवर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो वहीं मीन्स कहते हैं कि बहुत सारे मीन्स वो प्रक्रिया चला मीन्स उसके माध्यम से वो हेल्प करते हैं एक सूटेबल वार्म के माध्यम से, और रेड वार्म ये सब हेल्प करता है वार्मिंग कंपोजिशन करवाने में। वार्मिंग कंपोजिशन फिर से आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे जो कह सकते हैं जो काऊ का काउडन केक होता है, ठीक है, काउडन केक जो होता है
है वो क्या करता है, जो मीन्स पहले के ज़माने में, जब अभी तो फिलहाल बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं जिसके माध्यम से प्लांट जो हो रहा है वो बहुत अच्छे से मीन्स ग्रो कर पा रहा है। देखोगे खेतों में ये सब का यूज़ किया जाता है, गार्डन में भी यूज़ किया जाता है। तो पहले के ज़माने में जब वो सब केमिकल, उतने टेक्नोलॉजी आगे नहीं था, तो उतने टेक्नोलॉजी अभी नहीं डेवलप किया था, उस समय देखिए हुआ तो क्या था, मीन्स उस समय जो प्लांट कह सकते हैं उसमें जो काउडन केक जो था उसको हम लोग मिक्स करते थे खेत में, और उसके माध्यम से वो जो होता है बहुत अच्छे से कह सकते हैं डिकम्पोजिंग करता था, कह सकते हैं उसमें मीन्स बहुत सारे ऐसे मीन्स खाद की तरह, मीन्स एक कह सकते हैं मैनर्स की तरह वो मीन्स वर्क करता था, खाद की तरह उसको यूज़ किया जाता था उस समय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग को क्या कर रहा है एक्टिविटी में, देखिए रिसाइकल्ड, रीयूज, कंपोस्ट मटेरियल्स का कुछ नाम्स आइटम्स यहाँ पर आपको लिखना है जो आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं बताऊं यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो चुका है कि बायोटिक क्या होता है, मीन्स बायोटिक क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें ए बायोटिक का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है पार्ट 2, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा सभी का। और जाते ही जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके एक लाइक से हमारा जो वीडियोज़ होता है मोनेटाइज होता है, और इससे और भी हम लोग मोनेटाइज होकर अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।